जीवन की यात्रा एपिसोड 6। डर के इलाज पर फोकस करें। सेनेका ने अपने दोस्त लियोसिलियस को एक खत के बारे में डर के सीखे सबक के बारे में लिखा। आशा करना बंद करो, तुम डरना भी बंद कर दोगे। क्या आशा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है? क्या आशा त्याग देना विनाशवादी नहीं है? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, मेरे विचार से आशा का होने का भी एक उद्देश्य है। जैसा कि दलाई लामा ने एक बार कहा है, सबसे अंधकार में दिनों में भी मुझे आशा दिखाई देती है। वह सबसे उज्जवल दिनों में अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। प्रेरणादायक पोस्टरों और सोशल मीडिया पोस्ट में आशा पर लिखना सबसे पॉपुलर टॉपिक है। आशा के बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं उनमें सच्चाई भी है। यह विश्वास होना जरूरी है कि हमारा कल बेहतर होगा। आशा से हमें आशावादी होने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर कल बेहतर न हो तो क्या करें? जिन बातों पर आपने आशा की थी, अगर वे सच्ची ना हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या हो? हम बहुत सी चीज़ों की आशा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड फिर से नहीं फैलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं छुट्टी पर जा पाऊँगा। आशा करता हूँ कि मुझे वो पसंद करती है, या उम्मीद करता हूँ मुझे नौकरी पर रख लिया जाएगा। अगर हम सामना करें तो जीवन में जितनी भी बातों की हम उम्मीद रखते हैं उनमें से अधिकांश पूरी नहीं होती हैं। सेनेका इसी तरह की उम्मीद की बात कर रहे थे। जारी रखते हुए उन्होंने यह भी कहा, डर आशा के साथ कदम मिलाकर चलता है। दोनों ही असमंजस में पड़े मन की देन है। ऐसे मन का जो कि भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित है, दोनों ही स्थितियां इसलिए उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि हम अपने विचारों को आज के हालातों के अनुसार डालने की बजाय आगे तक देखने की कोशिश करते हैं। इस बात को इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। आशा और डर एक ही चीज़ है। जब आपको डर लगता है, असल में तब आप आशा कर रहे होते हैं कुछ न हो जाए। अगर इससे एकदम आदिम प्राचीन तरीके से कहे तो उम्मीद करता हूँ कि यह टाइगर मुझे नहीं खा पाएगा। लेकिन आज इसकी अपेक्षा सुरक्षित दुनिया में इसका क्या तात्पर्य है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो घटनाएं मैं नहीं चाहता वे घटित नहीं होंगी। जरा सोचें, आप कितनी बार इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, मुझे उम्मीद है कि फला फला बात हो जाए। मैं तो अक्सर खुद को यह कहते हुए पाता हूँ, लेकिन इस दूसरे गहरे स्तर में नहीं चाहता कि वे बातें घटित हों। मुझे एक बेहतर भविष्य में आस्था विश्वास जरूरी है, लेकिन मेरी यह आशा बहुत ही निराकार है। मैं किसी विशेष तरह की आशा नहीं रखना चाहता क्योंकि उससे डर ही पैदा होता है। जब आप किसी चीज़ की आशा करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं वे चीज़ें पाना चाहते हैं। यह शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका नहीं है। बस भविष्य में भरोसा रखें, फिर उसके बारे में भूल जाए। ज़्यादा देर तक भविष्य में झांकने से बचें। जब आपको लगे कि आप किन्हीं बातों की घटित होने की बहुत इच्छा कर रहे हैं, अपने विचारों को पहचानें, अपनी सेल्फ टॉक को सुधारें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जिस तरह से खुद से बात करते हैं, आप उनसे धारणाओं की पुष्टि करते हैं। आप सोचते हैं कि आप हमेशा कहते रहते हैं, मैं उम्मीद है कि यह एक सामान्य व्यवहार है। आप उम्मीद लगाए रखेंगे और शायद आपकी उम्मीदें बढ़े भी। फिर जब आपका चाह नहीं होगा तो आप निराश होंगे। इससे बचने के लिए मैंने सूसन जेफर्स, जिन्होंने फील द फियर एंड एनीवे लिखी है, कि बेहतरीन तरीका सीखा। अपनी किताब से उन्होंने सलाह दी है कि सभी उम्मीद करने के बजाय अचरज करना शुरू कर दें। आशा करता हूँ कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, यह कहने की बजाय मुझे कौतूहल है कि मेरी नई नौकरी क्या होगी। विचारधारा में बदलाव लाने का यह तरीका मुझे पसंद आया क्योंकि ज़िंदगी अक्सर ऐसी ही होती है, अप्रत्याशित। जब हम किसी बात की उम्मीद करते हैं, हम सोचते हैं कि हम जिंदगी पर काबू पा लेंगे। हम सोचते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ का बहुत अधिक इच्छा करते हैं वह सच हो ही जाएगी। यह कंट्रोल में महसूस करने का तरीका है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत से लोग अपना सारा जीवन एक या दो चीज़ों की उम्मीद में बिता देते हैं। यह खुद को व्यस्त रखने का अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी को एक सफ़र की तरह देखते हैं जो कि आपको कहीं भी ले जा सकती है, तो आप सभी चीज़ों के अलग ढंग से करेंगे। आप कहेंगे चलिए देखते हैं क्या होता है, और यह एक स्टोइक के तौर पर जो भी होगा ठीक होगा। सो ज़िंदगी जो भी है ठीक है। रास्ते थे अंधेरे, दिल में था एक डर, हर कदम पे चढ़ते जैसे हो पहाड़ों का असर। हौसला था साथ, मन में